नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ सदाचारो उपदेशः। समगच्छध्वं संवदध्वं समओमनाशि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सज्जना उपासते। समगच्छध्वं यानी साथ साथ चलो, संवदध्वं साथ साथ बोलो, समओमनाशि जानताम तथा साथ साथ अपने मन को जाने। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें और साथ साथ अपने मनों को जानें। देवा भागम यथा पूर्वे, पूर्वी माने जैसे, जैसे यथा माने जैसे, पूर्वी माने पहले, जैसे पहले। देवा भागम देवता लोग, जैसे पहले देवता लोग अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे। सज्जना, उसी तरह से सज्जन लोग भी अपने अपने भाग को जान करके कर्मों को करते रहें। एक बार फिर से देख लीजिए। समगच्छध्वं संवदध्वं समओमनाशि जानताम, हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें तथा साथ साथ अपने मनों को जानें। देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे पहले देवतागण अपने अपने भाग को जानते हुए उपासते माने उपासना करते थे। सज्जनाना, उसी तरह से सज्जन भी अपने अपने भाग को जान करके, मनुष्य भी अपने अपने भागों को जान करके उसी अनुसार कर्मों को करते रहें। आगे देखिए। कुर्वन्नेह कर्मणि जीजीविष्यतं समः हेतोहि नान्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरः। कुर्वन्नेह कर्मणि, कुर्वन माने करते हुए, इह माने इह, कर्मणि माने कर्मों को, इह माने इस संसार में, कुर्वन्नेह माने कर्मों को, कर्मणि माने कर्मों को, कुर्वन्नेह माने करते हुए, इस संसार में कर्मों को करते हुए। जीजी बे इच्छतम समः, जीजी माने जीने की, इच्छता माने इच्छा रखनी चाहिए, समः माने 100 वर्षों तक। इस संसार में कर्म को करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। यम त्वयि नान्यथेतो अस्ति, यम त्वयि नान्यथेतो अस्ति, यम त्वयि माने तुम्हारे लिए इसके अलावा अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ना कर्मम लिप्यते नरः, कर्मों में लिप्त रहने का अर्थात अच्छे कर्मों को करते हुए इस संसार में 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। योम तोय नान्य थे तो अस्ति, तो माने तुम्हारे लिए, नान्य मन ना अन्य अर्थात अन्य कोई दूसरा, थे तो अस्ति माने मार्ग नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ना कर्म लिप्यते नरः, इस प्रकार मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता है, अर्थात तो मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगला देखिए। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयाशम मधु सदृशम। मधुमत में, मधुमत में यानी में माने मेरा, मधुमत माने मधु के सदृश अर्थात मधुर। निष्क्रमणम, निष्क्रमण माने निकलना अर्थात मेरी प्रवृत्ति मधुर हो। मधु मन में यानी मधुमत में परायणम, और मेरी निवृत्ति अर्थात दूर, परायण करना, दूर जाना। मधुमत में माने मेरा, मधुमत माने मधुर हो, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो,
मेरी निवृत्ति मधुर हो, अर्थात मेरा निकलना मधुर हो, मेरा दूर जाना मधुर हो। वाचा बदामी मधुमत, वाचा माने वाणी, बदाम माने बोलूं, मधुमत माने मधु सदृश, मैं मधु सदृश अर्थात मधुर बोलूं। भूयासम, भूयासम माने हो जाऊं, मधु सदृश माने मधुर देखने वाला, अर्थात मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं। मधुमत में निष्कर्णम, मधुमत में प्रायणम, मेरा निकलना मधुर हो, मेरा दूर जाना मधुर हो। वाचा बदामी मधुमत, मैं वाणी मधुर बोलूं। भूयासम मधु सदृशम, तथा मैं मधुर हो जाऊं, मधुर देखने वाला। आचारा लभते आयु, आचारा लभते श्रियम, आचाराद कीर्तिम आपनोति, पुरुषः प्रेत्य चेहिजा। आचारा लभते आयु, आचारा लभते श्रियम। आचारात लभते, आचार से, शिष्टाचार से, सदाचार से। आचारात यानी पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। शिष्टाचार के द्वारा लभते माने प्राप्त होती है, आयु माने आयु। शिष्टाचार के द्वारा, सदाचार के द्वारा आयु प्राप्त होती है। आचारा लभते, आचारात माने शिष्टाचार के द्वारा, सदाचार के द्वारा, लभते माने प्राप्त होती है। श्रियम अर्थात धन, शिष्टाचार के द्वारा लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। आचारात कीर्ति आपनोति, आचार्य के द्वारा कीर्ति यानी यश प्राप्त होता है। पुरुषः प्रेत्य चेहिजा, मनुष्य को, प्रेत माने मरने के बाद परलोक में, चाह इहिजा और इस लोक में भी, मनुष्य को इस लोक में भी तथा मरने के बाद परलोक में भी। आचारा लभते आयु, आचार से वायु प्राप्त होती है। आचारा लभते श्रियम, आचार से धन प्राप्त होता है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारात कीर्तिम प्राप्त होती, और आचार्य के द्वारा मनुष्य को कीर्ति यानी यश प्राप्त होता है। अगले देखिए, ये नास्तिकः निष्क्रिया से कुरु शास्त्र लंघिना, ये नास्तिकः निष्क्रिया से गुरु शास्त्रातिलंघिना, अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। ये नास्तिका, ये माने जो नास्तिका माने नास्तिक हैं, वेद की निंदा करने वाले हैं, वेद को मानने वाले नहीं हैं। निष्क्रिया से, निष्क्रिय हैं अर्थात कार्यों को नहीं करते हैं। गुरु शास्त्र लंघिना, तो गुरु तथा शास्त्र का उल्लंघन करने वाले हैं। अधर्मज्ञ, अधर्म को करने, धर्म को जानने वाले नहीं हैं। दुराचारास्ते, और दुराचारी हैं। भवन्ति माने प्राप्त होते हैं, जगता हुआ माने बहुत कम आयु को। जो व्यक्ति नास्तिक होता है, निष्क्रिय होता है, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करने वाला होता है, धर्म को जानने वाला नहीं होता है, दुराचारी होता है, भवन्ति गता हुआ, वह बहुत कम आयु को प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, धर्मार्थो चानुचिन्तेत, उत्थाम्य चास्मतिष्ठेत, पूर्व्यां कृतसन्ध्यां कृताञ्जलिः। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4 बजे का होता है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। धर्मार्थों माने धर्म और अर्थ के बारे में चानुचिंतित, चिंतन करना चाहिए, चिंतन नहीं चिंतन करना चाहिए मनुष्य को। उत्थाय आचमन, उत्थाय माने उठ करके, आच माने आचमन करके, मुंह को साफ करके, कुल्ला करके, तिष्ठेत माने बैठ जाना चाहिए। पूर्व माने पहले, संध्या कृतांजलि, कृतांजलि माने हाथ को जोड़ करके, संध्या माने संध्या बंदन के लिए। संध्या बंदन का समय संध्या बंदन का समय 2 बार होता है। एक प्रातः सूर्योदय के समय होता है और शाम को सूर्य अस्त के थोड़ा बाद तक होता है। फिर से देख लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त बुद्धेत, धर्मार्थो चानुचिंतेत,
मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे उठना चाहिए। धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। उत्थाय चाचम, उत्थाय माने उठ करके, आचम माने आचमन करके अर्थात मुंह साफ करके, अर्थात कुल्ला करके, तिष्ठित माने बैठ जाना चाहिए। पूर्वम माने पहले, संध्याम कृतांजलि हाथ जोड़ करके संध्या वंदन करने के लिए। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसिका अनुसूयस्य जीवस्य शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधनः सत्यवादी, मनुष्य को अक्रोधना माने क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्यवादी, सत्य बोलना चाहिए। भूता नाम अभिहिंसका, प्राणियों की हिंसा, प्राणियों पर दया करनी चाहिए। अनुसूय से, मनुष्य को किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जिहो माने कुटिल नहीं होना चाहिए। शतम वर्षाण जीवत, ऐसा मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित कर रहता है। अक्रोधना सत्यवादी, जो मनुष्य क्रोध नहीं करता है, सत्य बोलता है। भूता नाम विहिंसका, तथा प्राणियों पर दया करता है। अनसूयुर जिह्वस्य, जो किसी की निंदा नहीं करता है, चुगली नहीं करता है। जीवस्य, और कुटिल नहीं होता है। शतम वर्षाण जीवत, ऐसा मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अकीर्तिम विनयो हन्ति, हन्तिम अनर्थे प्राकर्मा, हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम, आचारो हन्ते अलक्षणम। अकीर्तिम विनयो हन्ति, विनयो माने विनम्रता के द्वारा, हन्ति माने मारी जाती है, अकीर्ति माने आयस। विनम्रता के द्वारा अकीर्ति नष्ट हो जाती है। अनर्थ है प्राकर्म, और प्राकर्म के द्वारा, अनर्थ माने अनर्थ है, हंत माने नष्ट हो जाता है। प्राकर्म के द्वारा अनर्थ नष्ट हो जाता है। हंति नित्यम क्षमा, हंति नित्यम क्षमा क्रोध, और क्षमा क्रोध को नित्य नष्ट कर देता है। आचारो हंत अलक्षणम, और आचार्य के द्वारा, शिष्टाचार के द्वारा, सदाचार के द्वारा अलक्षण, हंत माने अलक्षण नष्ट हो जाता है। फिर से देख लीजिए। अकीर्तिम विनयो हंति, विनम्रता के द्वारा अकीर्ति नष्ट हो जाती है। हंत अनर्थ प्राकर्म, प्राकर्म के द्वारा अनर्थ नष्ट हो जाता है। नित्यम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा के द्वारा क्रोध नष्ट हो जाता है। आचारो हंत अलक्षणम, और आचार्य के द्वारा, शिष्टाचार के द्वारा अलक्षण नष्ट हो जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, अभिवादनशील व्यक्ति को दूसरे का सम्मान कर, दूसरे का, मनुष्य को अभिवादन करना चाहिए, दूसरे अभिवादनशील होना चाहिए, दूसरे का सम्मान करना चाहिए। नित्य वृद्धों सेविना, और नित्य वृद्धों की यानी बड़ों की सेवा करनी चाहिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वार माने 4 चीज़ें, तस्य माने उससे, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश और बलन। अभिवादन, मनुष्य को अभिवादनशील होना चाहिए। नित्य वृद्धों से बिना, नित्य वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इससे 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश और बल। वित्तं यत्नेन संरक्षेत, वित्तम् आयाति याति च, अक्षीणो वित्तः क्षीणो, वित्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्तम माने चरित्र की, यत्नपूर्वक, संरक्षण माने रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम माने धन, आयाति माने आता है, याति च और चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो,
वित्ततः क्षीणो, वित्तता माने धन से, क्षीणो माने क्षीण हुआ मनुष्य, अक्षीणो वह अक्षीण रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। धन से क्षीण हुआ मनुष्य, धन से क्षीण हुआ मनुष्य कभी क्षीण नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति हतो हता माने मरे हुए के समान होता है। वित्तम यत्नेन संरेच्य वित्तम आयाति अचता आयाति याति च, मनुष्य को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, वृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मम, सत्येन माने सत्य के द्वारा, रक्षते माने रक्षा होती है, धर्म माने धर्म की, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, योग माने होता है अभ्यास, अभ्यास निरंतर अभ्यास करने से विद्याम रक्षते, विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, रूपम माने रूप की, रक्षते माने रक्षा, मृजया माने साफ सफाई से होती है, स्वच्छता के द्वारा रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और वृत्त माने चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, स्वच्छता के द्वारा रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते है, और चरित्र के द्वारा मनुष्य के कुल की रक्षा होती है। श्रेताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवर्धताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व माने सार को, श्रेताम माने सुनो, धर्म के सार को सुनो। श्रुत्वा चाप्यवर्धताम्, और सुनकर उसे धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलान, जो अपने प्रतिकूल हो, अपने लिए अच्छा ना हो, परेशान ना समाचरित, वह दूसरों पर नहीं लागू करना चाहिए। श्रेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवर्धताम्, धर्म के सार को सुनो और उसे सुनकर धारण करो। आत्मना प्रतिकूलान, जो अपने प्रतिकूल हो, अपने लिए अच्छा ना हो, परेशान ना समाचरित, वह दूसरे व्यक्तियों पर नहीं लागू करना चाहिए।